दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो जंगल बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ थे और पीने को नदी का ठंडा ठंडा पानी भी था। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए दूसरे पक्षी लाल तोते से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बनाकर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप बड़े हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं। ऐसे मिट्ठू तोता, कबूतर या फिर बुलबुल सब लाल तोते को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। तरह तरह के फल और फूल देखकर कालू कौवा बहुत खुश था, मगर ये जंगल उसके लिए नया था। वो किसी ऐसे पक्षी की खोज में था जिससे वो दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोते को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। अगर तुम्हारा जंगल हरा भरा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो अपना जंगल छोड़कर? मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्तों के होते हुए नया दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। चाचा कबूतर, आज मैंने देखा हमारे जंगल में एक काला कौवा उड़ता फिर रहा था। मुझे तो शक्ल से ही वो कोई फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ, मुझे मिट्ठू ने बताया है कि वो मिट्ठू से दोस्ती करने उसके पास गया था। तो मिट्ठू ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से? नहीं, मिट्ठू ने उसे भगा दिया और उसे बताया कि हम सब पक्षी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर बैठे बातें करते हैं। शाम होने वाली थी। कौवा भी रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने लाल तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा सीधा लाल तोते के पास जाता है। कितना सुंदर रंग है आपका, कितने प्यारे लाल लाल पंख और चोंच तो किसी दूसरे पक्षी की नहीं है आपके जैसी। कौवा ऐसे लाल तोते की तारीफें करता है। मेरे सारे दोस्त भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। अगर आप हमारे जंगल में होते तो हम आपको अपना राजा बना लेते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने और तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मगर मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरना भी है? दो झरने हैं हमारे जंगल में, तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। लाल तोता उसे अपने घर ले जाता है। मीठे फल और नरम नरम दाना खाकर कौवा खुश हो जाता है। दूसरे दिन कबूतर चाचा जब कौवे को लाल तोते के पास बैठा हुआ देखता है तो वो जल्दी से चिड़िया और मिट्ठू को साथ लेकर लाल तोते के पास जाता है। लाल तोते, ये अजनबी कौवा है और हम पक्षी ऐसे अजनबियों पर विश्वास नहीं करते। आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है?
घर में ही नहीं रखा, हमने तो दोस्ती भी कर ली है। मैं लाल तोते को अपने जंगल में भी लेकर जाऊंगा और लाल तोते को अपने जंगल के झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं, अच्छा कौवा है, मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे की खातिर हम सबको छोड़ दोगे? अगर मैं कालू कौवे के साथ झरने देखने चला गया फिर तो सबको छोड़ना ही होगा। पता चल गया, ठंड पड़ गई दिल को। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा मीठे फल खाता और सारा दिन आराम से लाल तोते के घर में सोया रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल से मीठे फल खत्म हो जाते हैं और जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। लाल तोता कौवे से कहता है, कौवे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे फल खाएं। तो फिर आप तैयारी करें, हम आज ही मेरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। लाल तोता अपना सामान लेता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को ऐसे तैयारी करते हुए देखकर फिर से उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। अब यहाँ तो सूखे दाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप हमें छोड़कर ना जाइए, कितना लंबा समय हमने साथ गुजारा है। हमें आपकी बहुत याद सताएगी, आप ऐसा ना करें। चल लाल तोते, छोड़ो इन्हें, ये नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने से पानी पियो। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं आपकी खातिर अपने नए दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए लाल तोता अपना सामान उठाकर काले कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को कौवे के साथ जाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका दोस्त तो उन्हें छोड़कर जा चुका था। उड़ते उड़ते लाल तोता और कालू कौवा वीराने में पहुँच जाते हैं। शाम भी होने वाली थी। लाल तोता थक जाता है और वो दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? मेरा जंगल अब आने ही वाला है। सागर आएगा और फिर सागर के उस पार है मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और लाल तोता बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी जाति की एक कौवी बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरे जैसी काली कौवी क्या कर रही हो? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा और तुम भी कौवी, अच्छी गुजरेगी। हाँ, मैं तो कब से किसी कौवे की खोज में थी। कौवा वहाँ बैठकर उस कौवी से बातों में लग जाता है और सब भूल जाता है कि वो लाल तोते को पीछे छोड़कर आया है। जब शाम तक कौवा लौट कर नहीं आता तो लाल तोता भी अपने दोस्त कौवे को ढूंढने वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे अपना दोस्त कौवा एक कौवी के पास बैठा हुआ नजर आता है। लाल तोता वहाँ जाता है। ये फिर मेरे पीछे आ गया, अब मैं कैसे जान छुड़वाऊं इस मुसीबत से। दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हो।
हाँ दोस्त, ये मेरी बुआ की बेटी है। आप वो सामने वाले पेड़ से फल खा लें और फिर हम मेरी बुआ की बेटी के घर में ही रात गुजारेंगे। लाल तोता बहुत भूखा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सामने वाले पेड़ पर जाकर फल खाने लगता है। नहीं दोस्त, मगर वो फल तो जहरीला है, वो मर जाएगा। मुझे नया दोस्त मिल गया है और वो भी मेरी जाति से। अब मुझे उस लाल और बड़ी चोंच वाले तोते की कोई जरूरत नहीं है। लाल तोता उस पेड़ से जहरीला फल खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है और कौवा कौवी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती सोच समझ कर करें। आपका